26 अप्रैल की शाम पटेरा में इतिहास रच गया। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिश्री अजित सागर जी महाराज सत्संग का मंगल पदार्पण पटेरा में हुआ, जहां बहुप्रचलित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान का सामूहिक आयोजन किया गया। पटेरा में 26 अप्रैल को नया इतिहास रचता दिखा। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का प्रचलित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान और मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का प्रचलित कार्यक्रम शंका समाधान सामूहिक रूप से आयोजित हुआ। मुनिश्री अजित सागर जी महाराज सहित अन्य मुनि संघ भी इस दौरान उपस्थित रहे। दो बहुप्रचलित कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले मुनिश्री अजित सागर जी महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार जम्बूद्वीप को 2 सूर्य प्रकाशित करते हैं, उस तरह से संत परंपरा को प्रकाशित करने वाले 2 सूर्य आज एक साथ जैन समाज को प्रकाशित करेंगे। इस द्वार पर इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत बड़ा एक इतिहास रचा जा रहा है। कौन सा इतिहास? कहते हैं जम्बूद्वीप को 2 सूर्य प्रकाशित करते हैं। कितने सूर्य? जम्बूद्वीप में कितने सूर्य होते हैं? 2। आज हमारी जैन समाज, आज हमारे पूरे भारत क्या सारे विश्व की धरती के लिए, सारे देश के लिए, सारे विश्व के लिए अगर ज्ञान के प्रकाश में या ज्ञान के उजाले में रखने का अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे ये 2 ज्ञान रूपी सूर्य कर रहे हैं। मुनिश्री संधान सागर जी महाराज ने गुणायतन मंदिर के स्वरूप के बारे में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से पूछा कि आज आपने बहुत ही त्रियोट के माध्यम से गुणायतन का जो यहाँ पर बताया था, उसमें हम आपसे चाहेंगे कि वह आप अपने शब्दों में यदि बताने का प्रयास करें तो हम और अच्छा उसको समझ पाएंगे। गुणायतन के बारे में थोड़ा सा आप भी बताने का प्रयास करें। निर्यापक मुनिवर ने गुणायतन की परिकल्पना को इतना सहज बताया कि जिससे एक बच्चा भी धर्म की व्याख्या को आसानी से समझा सकता है। गुणायतन एक ऐसी कल्पना है जो कल्पना आज के युग के अनुसार है। क्या किस समय घटित हुआ उसकी थ्योरी हमारे पास थी जो शास्त्रों में निबद्ध है, लेकिन थ्योरी को जब तक साकार रूप न दिया जाए तो उसको सरलता से हृदयंगम नहीं किया जा सकता। गुणायतन में उन शब्दों को शिल्प का रूप देने का भाव महाराज प्रमाण सागर जी कर रहे हैं और अभी दोपहर में कुछ उसके थोड़े से अंश प्रदर्शित किए, उनको देखा। बहुत अच्छी कल्पना है, आज के युग की मांग है, क्योंकि शब्दों से हम समझाते हैं, सभी समझते नहीं हैं, लेकिन उसका चित्रांकन कर दिया जाए तो बालक भी समझ लेता है। गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की भी निर्यापक मुनिवर की अनुमोदना करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि गुणायतन और गुणायतन प्रणेता दोनों हमारे संघ के हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हमारा है, हमारे संघ का है, हमारे धर्म का है। गुणायतन हमारा है, हमारे संघ का है, हमारे धर्म का है। अब जब ये 2 चीज़ें हमारे संघ की धर्म की हो गई तो प्रमाण सागर भी हमारे हैं, हमारे संघ के हैं, हमारे धर्म के हैं। इसी क्रम में एक मुनिराज ने निर्यापक मुनि पुंगव श्री से पूछा कि मन में एक जिज्ञासा है कि आचार्य श्री ने समाधि की घोषणा क्यों नहीं की। इस पर ज्येष्ठ मुनिवर ने कारण को स्पष्ट किया। महान आदमियों की
अंतरंग परिणति को घोषित करना ये अनधिकृत चेष्टा है, क्योंकि महान आत्माएं महान ही होती हैं। उनकी अंतरंग दशा किस रूप में विचारनी रही है, उनकी वह दशा को यदि उजागर करना ही होता तो वे खुद कर देते। इतना बड़ा आचार्य अपनी खुद की दशा को उजागर नहीं कर रहा है और अपन उसको उजागर करने की चेष्टा करें तो ये अनधिकृत चेष्टा होगी। कितने महान महान संत हुए जिन्होंने इस प्रकार की अंतरंग साधना में की। वो एक अंतर यात्री थे, अंतर साधक थे। उनकी पूरी जिंदगी रहस्यमय रही। ना उनका आहार कोई जान पाया, ना उनका विहार कोई जान पाया, ना उनके विचार कोई जान पाया। तो अंत समाधि को भी जानने का प्रयास मत करो। आचार्य सी थे, हैं और वो उसी रूप में जाने जाएंगे। बोलो जय हो गुरुदेव की। फिर आया क्षण मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की वाणी खिलने का। इतने दिन जिज्ञासा और शंका समाधान कार्यक्रम के संचालन न होने पर उन्होंने जवाब दिया कि यह हमारी परंपरा है कि हम बड़ों के सामने नहीं बोलते। एक लंबे अंतराल के बाद यह कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। जैसा अभी थोड़ी देर पहले अजित सागर जी महाराज जी ने कहा था कि कुंडलपुर में हम लोगों ने ये शंका समाधान जारी क्यों नहीं रखा। जब तक महाराज नहीं आए थे तब तक हमें बोलने का हक था। बड़ों के सामने बोलना हमारा धर्म नहीं, और ये भी हमने बड़ों से ही सीखा है। तो जो हमने किया बाद में महाराज ने भी वही, तो ये हम लोगों की परंपरा है। और आज भी किसी तरह की बात करने की कोई मानसिकता यहाँ पर नहीं है। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के पूछने पर मुनिवर ने गुणायतन की परिकल्पना पर अपने भाव रखते हुए कहा कि मेरा गुणायतन मेरे अंदर है, जो बाहर है वो सबका है। गुणायतन हमारा है। बस ये फीलिंग हर जिन शासन के सेवक की होनी चाहिए। मुझे कई बार लोग कहते कहते कह देते महाराज आपका गुणायतन, तब मैं उनकी बात को विनम्रता से स्वीकारता हूं और कहता हूं ठीक कहते हो, मेरा गुणायतन मेरे भीतर है और बाहर जो गुणायतन आकार ले रहा है वो सबका है। गुरुदेव की भावना को साकार करने के लिए सम्मेद शिखर जी में गुणायतन की बात आई। उसके पीछे मूल भावना ये कि देश में सर्वत्र निर्माण का कार्य हो रहा, अच्छे अच्छे कार्य हो रहे, तीर्थों का विकास हो रहा है, लेकिन वो सब तीर्थ हमारे आपके द्वारा निर्मापित तीर्थ है। एकमात्र सम्मेद शिखर जी ऐसी पावन धरा है जो शाश्वत तीर्थ है। शाश्वत धरा पर गुणायतन मंदिर के निर्माण के उद्देश्य को मुनिवर को स्पष्ट किया। मुनिवर ने कहा कि गुणायतन मंदिर के रूप में हमारा श्रम सार्थक हो सका है। जब सम्मेद शिखर जी जाने का योग बना तो मन में बात आई कि सब जगह जब सब कुछ हो रहा है तो मूल क्षेत्र में भी कुछ होना चाहिए। गुरुदेव सब जगह प्रेरणा देते हैं और महाराज लोग सब जगह बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण करा रहे। मुझे लगा आने का योग बना है, पता नहीं गुरुदेव कब आएंगे, लेकिन ऐसा उनका आशीर्वाद है तो उसे साकार करना चाहिए और गुणायतन उसकी ही अभिव्यक्ति बनी। जहाँ तक गुणायतन के कर्तृत्व का सवाल है, मेरा उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। मैं तो उसमें अपने आप को केवल निमित्त मात्र मानता हूँ। ये बात जरूर है कि गुणायतन के माध्यम से हमने एक वह प्रयास किया है जिससे लोग पोथियों की बातों को पलों में समझ सके।
और इस तरह से विगत दिन ऐतिहासिक रहा, जहां आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की 2 प्रभावक शिष्य मुनिराजों ने एक साथ जिज्ञासाओं को शांत और शंकाओं का समाधान किया। जैन फोकस के लिए पटेरा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।